हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आई होप यू विल फाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और भी चीज़ें पढ़नी होगी। जैसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर जैसे आप लोगों को पता ही होगा, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये होता है नेचुरल नंबर। अब आता है होल नंबर। होल नंबर यही हो जाता है जब इसको जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो जाता है होल नंबर। अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3, और वही निगेटिव हो जाता है -1 -2 -3। इन दोनों के बीच आता है 0, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। ये हो गया इंटीजर। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। इसमें p और q हो जाता है इंटीजर्स, और जो ये q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। जो डिनोमिनेटर q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/3 4/5, तो ये दोनों हो गया रेशनल नंबर। अगर आ जाएगा 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, और रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। और रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स का होता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहला जो टाइप है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाता है जैसे 2/3 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है वो दोनों प्लस में है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस 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 होता है, तो दोनों का साइन सेम हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव। जैसे हो गया -2/-3, ठीक। तो -2 है और -3 है, तो दोनों का साइन माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये 2/3 भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब आता है निगेटिव। अब निगेटिव हो जाता है जिसमें साइन डिफरेंट होगा, जैसे -2/3, इसका न्यूमरेटर का साइन माइनस में और डिनोमिनेटर का प्लस में, तो ये दोनों का साइन इक्वल नहीं है, तो ये हो गया निगेटिव रेशनल नंबर। अब आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब हो जाता है जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वैसा ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे इसको 2 से, इसको भी 2 से, तो 2 2 4 और 3 2 6। इसको भी 2 से करेंगे तो 4 2 8, 6 2 12। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर। अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे बात करें तो, जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर है 5/10, जैसे 5/10 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब ये 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, तो 1/2 हो गया। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये था ये सब। अब आता है एक और मेन टॉपिक, जैसे जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, जो भी हो, और जितना भी नेगेटिव रेशनल नंबर वो हमेशा 0 से छोटा रहेगा। ये तक पॉइंट क्लियर है? तो ये था आज का रेशनल नंबर। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। तो ये था पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग मोर वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।